देखिए, महानता जो है ये कभी गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। देखिए, बहुत सारे लोग होता है पहली बार में सफल नहीं हो पाते हैं, तो वो अनगिनत बार बार-बार प्रयास करते हैं और तब तक प्रयास करते हैं जब तक सफल नहीं हो जाते हैं और आगे चलकर वही लोग महान व्यक्ति बनते हैं। तो आप भी बार-बार कोशिश कीजिए, आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, आज है 15 अप्रैल और आज की वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को अंबेडकर जयंती मनाई गई। देखिए, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है और 2015 से इस दिन यानी कि 14 अप्रैल को जो है आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश की जो है घोषणा की गई थी। तो 2015 से हर साल 14 अप्रैल को जो है छुट्टी रहती है सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में। देखिए, 2022 में हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई है, ये क्रम याद रखिएगा। देखिए, जो आपकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं और इनके बारे में आज के डेट में तो मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके बारे में सबको जो है पूरी डिटेल्स पता है। वैसे आपको बता दूं, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं अंबेडकर जयंती। अगला है कि विश्व चगास रोग दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व चगास रोग दिवस को हम 14 अप्रैल को मनाते हैं और 2022 के लिए विश्व चगास रोग दिवस की थीम है चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। और देखिए, चगास रोग के बारे में बात करें तो दुनिया भर में लगभग 6 से 7 मिलियन लोग जो है चगास रोग से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी मनाई गई। देखिए, ये क्रम याद रखिएगा। ये क्रम मैं विशेष रूप से फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कई सारे पेपर्स देखे, उसमें क्रम पूछा जा रहा है। ठीक है, कि किस साल किस क्रम का कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी 13 अप्रैल को मनाई गई है, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जो है जाना जाता है। देखिए, इस साल हमने जो है 103वीं बरसी मनाई है, जिसे पूरे देश जिस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। देखिए, जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये पंजाब राज्य में स्थित है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, देखिए, कुछ ऐसे कानून थे जिनका विरोध करने के लिए जो है कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर जनरल डायर नाम का जो है एक अंग्रेज था। जनरल डायर ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोलियां चलवा दी थी, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए थे। तो प्रश्न ये पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने जो है निर्दोष क्रांतिकारियों पर जो है गोलियां चलवाई थी। तो जनरल डायर ने चलवाई थी। ये सारी चीज़ें याद कर लिए, सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगला है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया है। तो देखिए, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर 8% कर दिया है। इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि हियर योरसेल्फ पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, किताब अभी हाल ही में जो है काफ़ी चर्चा में रही, हियर योरसेल्फ यानी कि अपने आप की सुनो। इसको लिखा है प्रेम रावत जी ने। देखिए, वैसे तो ये किताब जो है पहले ही बेस्ट सेलर किताब रह चुकी है न्यूयॉर्क टाइम की तरफ से, और ये जो है 58 देशों और 5 भाषाओं में उपलब्ध है वर्तमान में। तो 58 देशों में जो ये पब्लिश हो चुकी है, 5 भाषाओं में ये पब्लिश हो चुकी है और अभी हाल ही में ये मुंबई में लॉन्च की गई प्रेम रावत के द्वारा पूरे भारत के लिए। ठीक है, ये पुस्तक जो इसमें खास बात क्या है, देखिए, हियर योरसेल्फ में जो है ये अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए जो है कुछ बातें कही गई हैं। तो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, हियर योरसेल्फ को। इसको लिखा है प्रेम रावत ने। अगला कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। देखिए, अभी हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया है। देखिए, जब ये पहली बार अपॉइंट हुए थे तो मैंने आपको बताया था पिछले साल। ठीक है, देखिए, जो आपके इकबाल सिंह लालपुरा हैं, ये पिछले साल सितंबर महीने में अध्यक्ष के रूप में यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए थे।
लेकिन थोड़ा-सा लालच में आ गए, इन्होंने जो है पंजाब के रोपड़ विधानसभा क्षेत्र से जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद जो है फिर उसके बाद ऐसे ही घूम रहे थे बेरोज़गार, तो भारत सरकार ने सोचा चलो इनको रोज़गार दे देते हैं बड़ों को। तो इनको जो है इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है फिर से नियुक्त कर दिया गया। देखिए मैंने इनको बड़ों इसलिए कहा क्योंकि अभी देखिए युवा लोग जो है फालतू घूम रहे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं और ऐसे-ऐसे लोगों को जॉब दिया जा रहा है। तो अगर किसी युवा को जॉब दिया जाता तो बेचारे की अच्छी शादी हो जाती, अच्छी बीवी, सुंदर बीवी मिल जाती। तो युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, ना कि जो ये पुराने घिसे-पिटे लोग हैं इनको रोज़गार की ज़रूरत है, ठीक है। अगला है कि थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो देखिए अभी हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल 10 पदक जीते और इन 10 पदकों में 3 स्वर्ण पदक और इसमें 4 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और 3 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। यहाँ पे सबके नाम दिए गए हैं कौन कौन किसने जो है भार वर्ग में जो है पदक जीता। तो देखिए थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद चोपड़े और सुमित इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीता। अमित पंघाल, मोनिका वरिंदर सिंह और आशीष कुमार ने रजत पदक जीता। मनीषा पूजा और भाग्यवती कचारी ने जो है कांस्य पदक जीता। तो इन सब का नाम नोट कर लीजिएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके हूबहू जैसे मैंने ये चार्ट बनाया, ठीक है, बहुत ही इजी वे में बनाया ताकि आपको एक बार ऐसे पेज को देखें पूरा का पूरा कंटेंट दिमाग में घुस जाए। तो ऐसे ही बिल्कुल आप अपने नोटबुक में बनाइएगा किसने कितने पदक मतलब किस किस ने जो है कौन से पदक जीते। देखिए आपको बता दूं जो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट था तो इसमें 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग की टीम जो है ये गई थी खेलने के लिए। कहाँ पे? थाईलैंड के फुकेत में, ठीक है। थाईलैंड में एक प्लेस है फुकेत, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो है इसमें भारत ने क्या क्या जीता याद रखिएगा, 3 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, तो यानी कि टोटल 10 पदक जीते थे। पदकों की संख्या बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आठवां की हाल ही में नीदरलैंड ने किस देश को हराकर FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता? तो देखिए नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर जो है जो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 है इसको जीत लिया है। याद रखिएगा अगर आपको एक नंबर चाहिए एग्जाम में तो, ठीक है। देखिए जो आपका नीदरलैंड है इसने दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेपस्ट्रम जहां पर इसका आयोजन किया गया था FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का, तो वहां पर जो है जर्मनी को हराकर इसने जो है इस चैंपियनशिप को जीता और ये इसका चौथा खिताब था। इससे पहले इसने 3 खिताब ऑलरेडी जीते थे पिछले वर्षों में। और देखिए जो आपका एक खास बात रहा जो आपका ये FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 है इसमें भारत जो है ये आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि भारत जो है ये एक पेनाल्टी शूट आउट में जो है 3-0 से हार गया था इंग्लैंड से। तो तीसरे स्थान के मैच में जो है इंग्लैंड जो है इसने शूट आउट में भारत को 3-0 से जो हरा कर कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक कैसे मिला? देखिए पहले स्थान पर विजेता होता है तो विजेता नीदरलैंड रहा, उप विजेता यानी कि दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा और उसके बाद फिर तीसरे स्थान पर इसमें कौन रहा? इंग्लैंड रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर हमेशा विनर होता है, ठीक है। और एक खास बात मैं आपको और बता दूं, देखिए इस साल जो आपका ये FIH 2022 हॉकी टूर्नामेंट था, ठीक है, जूनियर महिला हॉकी टूर्नामेंट, तो इसमें जो है रूस को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया क्योंकि रूस ने जो है यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है, तो इसीलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया इस बार। और जो अगले साल यानी कि 2023 में जो आपका FIH हॉकी जूनियर विश्व कप होगा तो ये इसका 10वां संस्करण होगा। इस साल 9वां संस्करण खेला गया था और इसका जो 10वां संस्करण होगा ये 2023 में चिली के सैंटियागो में आयोजित होगा। और अगर एग्जाम में पूछा जाए इसका 9वां संस्करण यानी कि 2022 में जो है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका जो आयोजन है ये दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट चेपस्ट्रम में किया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो देखिए इसको जीता है R प्रज्ञानंद ने। याद रखिएगा भारत के R प्रज्ञानंद ने जो है क्या जीता है? रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट। एक मजेदार बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन्होंने एक भारतीय को हराकर ही जो है चैंपियनशिप को जीता। देखिए अभी हाल ही में आइसलैंड के रेकजाविक नामक एक प्लेस पे जो है
2 भारतीय शतरंज खिलाड़ियों के बीच में फाइनल मुकाबला खेला गया था। इनमें से पहले खिलाड़ी थे आर प्रज्ञानंद, ठीक है, जिन्होंने फाइनल राउंड में अपने ही हमवतन ग्रैंड मास्टर डी गोगेस को हराकर जो है इस चैंपियनशिप को जीता। देखिए जो आपके आर प्रज्ञानंद हैं, यहाँ पे इनकी फ़ोटो दिख रही है, काफ़ी छोटे मासूम दिखते हैं ये। तो इन्होंने जो है 7 सही 1/2/9 का स्कोर किया और इस प्रतियोगिता को जीत ली। अगला कि मार्च 2022 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितना हो गया था। तो देखिए मार्च 2022 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.95% हो गया था। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों से ये पता चला है कि खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि के कारण भारत की जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये मार्च महीने में बढ़कर 17 महीने के उच्च स्तर 6.95% पर पहुंच गई, जो कि पिछले महीने 6.07% थी। और देखिए पिछले महीने यानी कि फरवरी में कितना था 6.07%, लेकिन ये जनवरी 2022 में जो है 6.01% था। तो ये 3 महीने के मैंने आंकड़े बता दिए, जनवरी, फरवरी और मार्च का यहाँ पे, ठीक है। और अगला है कि हाल ही में यूएनडीपी और एडेप्टेशन इनोवेशन मार्केट प्लस के भागीदारों ने भारत सहित 19 देशों के 22 स्थानीय नवोन्मेषकों के लिए क्लाइमेट एक्शन फंडिंग में कितने मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। तो देखिए ये अनुदान टोटल है $2.2 मिलियन का। और देखिए जो एडेप्टेशन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सेलरेटर विंडो है, इसके पहले दौर के इस फंडिंग से जो स्थानीय जलवायु कार्रवाई है इसमें सुधार होगा और पेरिस जलवायु समझौते और सतत विकास लक्ष्यों की महत्वाकांक्षाओं की उपलब्धि में तेजी भी आएगी। अगला प्रश्न है कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता। तो देखिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 को जीता है फाल्गुनी नायर ने। देखिए फाल्गुनी नायर सौंदर्य आपूर्ति कंपनी नायका की संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं, और ये अब 9 जून 2022 को मोनाको में आयोजित EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड में भारत का लीडरशिप करेंगी। और देखिए इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट थ्रेडी में लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप चेयरमैन AM नाइक को भी जो है सम्मानित किया गया है, इनका नाम भी याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए तो इसको लाइक कीजिए यार, कम से कम 500 लाइक तो जो है तुरंत पहुंचा दिया करो आप लोग, ठीक है, बिना कहे। सबकी जिम्मेदारी है, लाइक बढ़ाइए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न आपके लिए कि कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, बताइए। अगला कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत के G20 के मुख्य समन्वयक बने, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 दिया गया, बताइए। और नेक्स्ट है कि किस देश ने हाल ही में ऐलान किया कि वो अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्शन का। पहला प्रश्न था कि वर्ष 2021 के लिए जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसको दिया गया। तो ये नीलामणि फुकन को दिया गया है। इनके बारे में डिटेल जानना है तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिए। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर US इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। तो देखिए इसका आयोजन वाशिंगटन DC अमेरिका में किया गया था। और देखिए PM मोदी को अभी हाल ही में जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये दिया गया। और देखिए जो आपका अपना भारत देश है, ठीक है, इसने भी हाल ही में हेलिना नामक एक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। और मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।